हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रौनक मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन मास्टर्स। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को जर्नल एंट्री सिखाई थी। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको जर्नल एंट्री से लेजर बनाना सिखाऊंगा। कुछ मेरी ऐसी ट्रिक जो आपको लेजर बनाने में हेल्प करेगी। ठीक है, हमने लास्ट टाइम जर्नल एंट्री सीख ली थी। अब जर्नल एंट्री से ऐसी कौन सी ट्रिक है कि कोई हम बाकी चीज़ें रूल्स ना लगा के हम लोग कैसे जर्नल एंट्री से लेजर बना सकते हैं। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ओके, तो हम लोग लेजर समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं जर्नल एंट्रीज पे। अगर जर्नल एंट्रीज ही गलत होंगी तो लेजर कभी सही नहीं हो सकता। तो मैंने लास्ट वीडियो में मींस मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने जर्नल एंट्री का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, कैसे कैसे मैंने ट्रिक समझाई है, कैसे कैसे आप जर्नल एंट्री को सीख सकते हो। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखो, जर्नल एंट्री समझो, जर्नल एंट्री आपको क्लियर हो जाती है तब आप लेजर पे आओ। क्योंकि अगर जर्नल एंट्री गलत है तो लेजर कभी भी सही नहीं आ सकता, और ना कभी आप उसे कर सकते हो, ना कभी आपका आंसर सही आ सकता है, ना कभी लेजर के साथ ट्रायल बैलेंस आपका मैच करेगा। तो यानी कि अगर जर्नल एंट्री ही नहीं आपको आती है तो लेजर आप कभी नहीं सीख सकते। तो ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जर्नल एंट्री को ही देखेंगे। इसके अंदर भी पहले जर्नल एंट्री कैसे है, उसके बाद जर्नल एंट्री आपको समझ में आ जाएगी तो हम लोग उसका लेजर पे चलेंगे और लेजर आपको मैं क्लियर करके छोड़ूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना है 1 लाख। ठीक है, तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आपको ध्यान रखना है रिसीविंग अकाउंट डेबिट टू गिविंग, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ऐसे हमने गुड्स परचेज करे हैं तो गुड्स परचेज फॉर कैश 10,000, तो उसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब आपने यहाँ पर देख सकते हो कि 10,000 जैसे अमाउंट डाली गई है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था सेम वैसी वो डाल दिया हमने। इसके बाद अब बात आती है जो थर्ड एंट्री है, ये मैंने लास्ट वीडियो में नहीं समझाया था, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे लिखा है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमित। ठीक है, हमने यहां पर अमित नाम लिखा है और यहां पर जब हमने एंट्री करी तो क्या करा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। अब यहां पर नाम क्यों आया, कैश क्यों नहीं आया, तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं। सपोज आप किसी एक शॉप पर जाते हो, ठीक है, शॉप पर गए और वहां पर आपने बोला कि भैया मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो उसने बोला ठीक है, सारी चीज निकाल के दी और उसका टोटल अमाउंट बैठी 200। तो आपने 200 पे किया, बस खत्म बात, आप सामान लेके चले गए, उसने अपने पास पैसा रख लिया। यहां पर ना उसने आपसे नाम पूछा, ना एड्रेस पूछा, ना कोई चीज पूछी। लेकिन जब आप दूसरी बार गए और आपने बोला कि भैया मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सारी चीज, और जब वो बन के तैयार हुई कि भैया 200 रुपए का है और आप कहते हो भैया मेरा नाम लिख लेना, तो ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, क्रेडिट। क्योंकि यहां पर गुड्स आपने परचेज जरूर करे हैं लेकिन आपने उसको कैश नहीं दिया, तो वो आपका नाम नोट करेगा। ऐसे ही आप भी नोट करोगे कि मैंने परचेज किया लेकिन कैश नहीं दिया, इसलिए यहां पर नेम आएगा। तो एंट्री होएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट 5,000। अब इसका हमने क्या करा, सेल करा है, तो कैश सेल्स 50,000। तो सिंपल है, कैश रिसीव होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000। इसके बाद सोल्ड गुड्स टू राहुल, है ना, 20,000। तो यहां पर अब कैश तो रिसीव हो नहीं रहा है, जैसे हमने परचेज में किया था वैसे सेल्स में, तो क्या हो जाएगा, राहुल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं। जैसे फर्स्ट एंट्री आपको ध्यान रखनी है सबसे ज्यादा, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना है 1 लाख, तो कैश जो है वो बिजनेस के अंदर रिसीव हुआ है, इसलिए यहां पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद ये जाता है जर्नल एंट्री से ही। अब आपको लेजर कैसे बनाना है, क्योंकि जर्नल एंट्री से ही लेजर बनता है, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट लेजर बनाओगे, जर्नल एंट्री से आप लेजर बनाना सीख रहे हो। ठीक है, तो उसको सीखने से पहले आपको जो चीजें याद रखनी है, ठीक है, जो याद रखनी है वो ये है कि जो लेजर है उसके कॉलम्स कितने हैं। मैं आपको बताता हूं, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एक बार मैं जब इंटरव्यू देने जा रहा था, जब मैं 12th क्लास करके निकला था और मैं ग्रेजुएशन के लिए जा रहा था आगे, तब एक प्रिंसिपल ने सिर्फ ऐसी जनरल नॉलेज के लिए पूछा कि आपने पढ़ाई करी है तो आप मुझे बताओ कि लेजर में कॉलम कितने होते हैं। तो आपको भी कॉलम बिल्कुल ढंग से पता होने चाहिए। इसमें 8 कॉलम्स होते हैं। नंबर 1 डेट, नंबर 2 पर्टिकुलर्स और नंबर 3 जेएफ। जैसे इसमें एलएफ था वैसे इसमें जेएफ आएगा। ये था लेजर फोलियो
और ये क्या है, जनरल फोलियो। इन ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आती है, अमाउंट, फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर फिर से डेट, ठीक है। उसके बाद फिर पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद जेएफ और फिर अमाउंट, यानी कि अब टोटल कितने हो गए, 8 कॉलम्स, 4 ये और 4 ये, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग ने इसके अंदर बनाया कैसे है, कैसे कैसे चीजें ट्रांसफर करी गई हैं। अब यहां पर सबसे पहले हमने क्या बनाया है, कैश का अकाउंट बनाया है, कैश, ठीक है। हम कैश का बना रहे हैं, तो आपको जो ध्यान रखना है, इसका जो मेरी ट्रिक है वो जो आपको याद रखनी है वो बहुत सिंपल सी है। आप जिस चीज का भी अकाउंट बनाओगे उस पे ना आप लोग हाथ रख लेना या फिंगर रख लेना, ठीक है। जैसे मान लो ये पहली एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब आप देखो पहले इसमें कैश आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी कि आ रहा है, यानी कि ये लिखा हुआ है कैश और टू कैपिटल अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, आप लोग अपनी फिंगर रखना उस पर और मैं यहां पर हाथ रखता हूं। जैसे मैंने कैश छुपाया, अब क्या बचा, टू कैपिटल अकाउंट। तो ये होती है टू साइड और ये होती है बाई साइड, तो यहां पर क्या जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट, सिंपल। अब दूसरा है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या इसमें कैश आ रहा है, आ रहा है कैश, तो हम इसमें क्या करेंगे, कैश को छुपा लेंगे। अब बचा गया परचेज, तो ये कहां चला जाएगा, बाय परचेज अकाउंट 10,000, ठीक है। ऐसे ही आप देखो तीसरी, क्या तीसरे में कैश अकाउंट है क्या, नहीं है इसके अंदर कैश, तो हम क्या करेंगे, तीसरे वाले में कैश नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद फोर्थ, क्या इसके अंदर कैश है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसके अंदर कैश हमें दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैश पे फिर से हाथ रखेंगे और क्या बचा, टू सेल्स, तो ये आ गया टू सेल्स अकाउंट, सिंपल। अब क्या इसमें कैश है, इसके अंदर कैश नहीं है, ठीक है। अब यहां पर ये बन के तैयार हो गया कि अच्छा, डेट का भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। डेट आपको वैसे ही नोट करनी है जिस डेट की एंट्री है और वो आपने जो नोट करी है वो नोट करोगे आप। जैसे सेकंड वाली हो गई तो ये इसमें सेकंड की आ गई, ये शायद मैंने गलती से गलत डाल दी, ये 2 तारीख आएगी इसमें, ठीक है। इसमें सेकंड हो जाएगी 1 तारीख, ये 2 तारीख, फिर कौन सी हुई है, 4 तारीख की, ठीक है, डेट आ जाएगी। इसके बाद आप यहां पर मैच कराओगे, जैसे 1,50,000, टोटल कितना हो गया, 1,50,000। इसके बाद परचेज कितने की है, 10,000। देखो परचेज कितना था, यहां पर परचेज था 10,000 का, तो हमने क्या करा, 1,00,000 प्लस 50,000, टोटल कितना हो गया, 1,50,000 और परचेज कितना है, 10,000। तो यानी कि अब इसका बैलेंस कितना बचेगा, इसका बैलेंस बचेगा 10,000, आप माइनस कर दो 1,50,000 में से, तो इसका जो 150 माइनस 10,000, तो बैलेंस कितना हो जाएगा, 1,40,000। लेकिन इसका जो बैलेंस है वो दोनों इक्वल लिखा जाएगा, मतलब टोटल 1,50,000 1,50,000, ठीक है। अब इसके बाद जो मैंने बनाया है वो है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट आप देखो, हमने पहले कैश बना लिया, अब बनाने हम कैपिटल। अब हम कैपिटल बनाएंगे। अब देखो कैपिटल कितने में दे रखा है, इसमें कैपिटल है, क्या इसमें कैपिटल है, क्या इसमें कैपिटल है, क्या इसमें कैपिटल है, क्या इसमें कैपिटल, किसी में भी कैपिटल नहीं, केवल एक एंट्री है कैपिटल की। तो आपको ध्यान रखना है, केवल एक एंट्री है कैपिटल की, तो हम सीधे सिंपल क्या करेंगे, कैपिटल पे हाथ रखा या उंगली रखी आपने, अब बचा क्या, कैश, तो यहां पर हमने डाल दिया कैपिटल अकाउंट और यहां पर आ जाएगा बाय कैश अकाउंट, कितना, 1,00,000, ठीक है। अब क्या होएगा, अब इसका बैलेंस करोगे तो बैलेंस आपका यहां पर आ जाएगा, किसके नाम से, टू बैलेंस सीडी, टू बाय बैलेंस सीडी, सीडी मींस कैरी डाउन, ठीक है। ये आप कैरी डाउन होता है, या आप इधर डाल दोगे सीडी, या जब भी हम कोई भी लेजर को क्लोज करते हैं तो हम बैलेंस सीडी से ही करते हैं, चाहे टू हो चाहे बाय हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर टू बैलेंस सीडी आ जाएगा, कितना, 1,00,000, क्योंकि ये 1,00,000 ही था। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही अब इसका हमें जो दिख रहा है, कैश के बाद क्या है, कैपिटल, कैपिटल के बाद क्या है, फिर से परचेज। तो अब हम क्या बनाएंगे, परचेज का। मैंने आपको दूसरा यहां पर परचेज का बनाकर दिखा दिया है, परचेज अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, टोटल 8 कॉलम्स हो रहे हैं। अब इसके अंदर भी हम देखेंगे कि हमें परचेज बनाना है, तो परचेज बनाने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर क्या रहा, फिर से इसके ऊपर छुपा लिया इसको। अब बचेगा क्या, टू कैश, तो हम यहाँ पर डाल दिया टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पर परचेज कौन सा है, 2 तारीख को, तो यहाँ पर आ गया परचेज अप्रैल 2, ठीक है। अब यहाँ पर परचेज है, फिर हमने परचेज छुपाया, तो क्या बचेगा, टू अमित्स, तो यहाँ पर आ जाएगा टू अमित्स अकाउंट, कितना, 5,000, ये दोनों है। अब देखो परचेज यहाँ पर भी नहीं था, परचेज यहाँ पर भी नहीं है, परचेज यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या देख लिया कि केवल 2 ही परचेज के हैं,
तो हमने यहाँ पर शो कर दिया। इन दोनों को प्लस किया, प्लस करने के बाद यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 15,000, क्योंकि इधर कुछ था ही नहीं माइनस करने के लिए। तो अप्रैल 30 बाय बैलेंस CD 15,000। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये बिल्कुल सेम ऐसी फॉर्मेट बनेगा, ऐसी ही सारी चीज़ें बनेंगी, एक एक चीज़ ऐसी डाली जाएगी, आप लोग अपनी फिंगर का उन सब चीज़ का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पर एक कैश का बन गया, एक कैपिटल का बन गया, एक परचेज का बन गया, ऐसे ही आगे बनेगा। जैसे कैश हो गया, कैपिटल हो गया, परचेज हो गया, अब कैश का दोबारा बनेगा नहीं, तो फिर किसका, परचेज का भी नहीं बनेगा। अब किसका बनेगा, अमित का, फिर कैश, फिर सेल्स। अब यहाँ पर कैश का बनेगा नहीं, फिर सेल्स का बनेगा, फिर राहुल का बनेगा, और आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आप लोग को ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, थोड़ी शॉर्ट वीडियो ही है, मैं इसमें केवल मेनली आपको ये लेजर बनाना ही सिखाना चाहता था, और आगे आप सीखते रह सकते हो और आप मेरे साथ जुड़ के रह सकते हो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप ज़रूर कर दें। ठीक है, ऐसी मैं नई नई ट्रिक्स लेकर आता रहूँगा। ओके, चलो बाय बाय।